तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की, मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना, ना दलित है ना आदिवासी ना ओबीसी, कोई नहीं। तो डांस गाना चलेगा वहां पे, कोई क्रिकेट की बात करेगा, कोई बॉलीवुड की बात होगी, उसमें भी आपको कोई 90% का नहीं मिलने वाला, कोई नहीं मिलेगा। नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी केंद्र सरकार पर और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव बढ़ाते जा रहे हैं। दबाव किस मुद्दे पर? जाति जनगणना के सवाल पर वो बार बार हैमर कर रहे हैं। अभी कल उन्होंने इलाहाबाद में कहा था कि प्रधानमंत्री को ये करना पड़ेगा, नहीं तो अगला प्रधानमंत्री इसे करेगा। जाति जनगणना और फिर आरक्षण की सीमा को बढ़ाना, ये जो दो सूत्र हैं, इस पर वो बार बार जोर दे रहे हैं। आज फिर उन्होंने ट्वीट किया। आज फिर उन्होंने ट्वीट करते हुए साफ साफ कहा, मोदी जी, अगर आप जाति जनगणना को रोकने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सपना देख रहे हैं। कोई शक्ति अब इसे रोक नहीं सकती। हिंदुस्तान का ऑर्डर आ चुका है। जल्दी ही 90% भारतीय जाति जनगणना का समर्थन और मांग करेंगे। ऑर्डर अभी लागू कीजिए या आप अगले प्रधानमंत्री को ऐसा करते हुए देखेंगे। अब ये सीधे सीधे चुनौती है, सीधे सीधे प्रेशर बनाने का काम है कि आप तुरंत करो, क्योंकि उन्होंने एक सर्वे का हवाला दिया जो 2 दिन पहले आया है, जिसमें 74% लोग कह रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। अब ये प्रतिशत फरवरी में केवल 59 था और अब बढ़कर 74% हो गया। तो यहीं राहुल गांधी कह रहे हैं कि 90% लोग अब ये देश के कहेंगे कि जाति जनगणना होनी चाहिए। अब ये प्रेशर जो उन्होंने बिल्डअप करना शुरू किया है, ये इससे बचना भागना प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत बहुत मुश्किल होगा। लेकिन थोड़ा सा पहले हम आपको बता दें कि कल जो प्रयागराज की उनकी सभा थी, जिसमें उन्होंने बड़े दिलचस्प अंदाज में जाति जनगणना की बात रखी और वहाँ से जो अभियान शुरू किया, अभियान तो पहले से चल रहा था लेकिन एक और उसे पुश दिया वहाँ पर उन्होंने, और जिस तरह से उनका वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, चारों तरफ उसकी चर्चा होने लगी, उस पर वाद विवाद होने लगे, उसने एक पूरा माहौल फिर से खड़ा कर दिया है। उन्होंने प्रयागराज में कहा था कि मैंने पूर्व मिस इंडिया की सूची देखी, लेकिन विजेताओं में कोई दलित, आदिवासी या ओबीसी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग क्रिकेट या बॉलीवुड के बारे में बात करेंगे, कोई भी मोची या प्लम्बर को नहीं दिखाएगा। यहाँ तक कि मीडिया में शीर्ष एंकर भी 90% अपर कास्ट के हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े नहीं हैं। तो ये स्थिति वो बार बार रेखांकित कर रहे हैं। इस बार उन्होंने मिस इंडिया की सूची ले ली, बॉलीवुड की ले ली और उन तमाम चीज़ों की ले ली, लेकिन इसके पहले वो मोदी जी की जो सेक्रेटरीज़ हैं उनकी लिस्ट जारी करते हुए बताया था कि केवल एक ओबीसी है उसमें। तो वो बार बार ये इस और ध्यान खींच रहे हैं कि कैसे अलग अलग क्षेत्रों में जो सवर्ण तबका है वो काबिज है और ये जो 80-90% आबादी है उसको हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। अब आप देखिए मूर्खता कि जब ये प्रश्न उठाया जा रहा है, और ये प्रश्न पिछले चुनाव में इतना महत्वपूर्ण बन गया था कि इसके आधार पर मतदान हुआ है, परिणाम प्रभावित हुए हैं और उत्तर प्रदेश में तो उलटफेर हो गया है, जिसकी वजह से बीजेपी की सीटें 63 सीटें घट गई। खासतौर से उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन उसमें बड़ा है। फिर भी न तो मोदी जी समझ रहे हैं, न उनके मंत्री समझ रहे हैं, बल्कि बहुत ही घटिया किस्म का ट्वीट किया है किरण रिजिजू ने, जो कि मोदी जी के मंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि बाल बुद्धि मनोरंजन के लिए तो अच्छी हो सकती है, पर विभाजनकारी चालों से हमारे पिछड़े समुदायों का मजाक न उड़ाएं।
और इसी को पहले इंग्लिश में लिखा, नाउ ही वांट्स रिजर्वेशन इन मिस इंडिया कंपटीशंस, फिल्म्स, स्पोर्ट्स. इट इज़ नॉट ओनली इशू ऑफ बाल बुद्धि बट पीपल हु चीयर हिम आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल टू. अब ये राहुल गांधी ने ये उठाया मसला कि इन इलाकों में, क्षेत्रों में दलित, आदिवासियों, पिछड़ों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है. उसको उन्होंने तोड़ मरोड़ कर कहा कि अब ये वहाँ भी आरक्षण चाहते हैं. आरक्षण नहीं, अवसर चाहते हैं. जब अवसर मिलेंगे तो वो यहाँ भी परफॉर्म करने लगेंगे. जैसे जिन क्षेत्रों में पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को मौके मिले हैं, वहाँ वो साबित करते रहे हैं. ऐसे ही इन इलाकों में भी वो आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं. पहली तो बात ये कर रहे हैं कि ये जनजाति जनगणना कराओ. जाति जनगणना से पता चलेगा कि सचमुच में कितनी जातियां हैं, उनकी संख्या क्या है देश में, तमाम जातियों की. तो सही संख्या हमारे सामने आएगी तो जो सरकारी नीतियां बनती हैं उनके आधार पर वो सही नीतियां बना सकेंगे. एक दूसरी बात, उसके साथ साथ वो ये आर्थिक सर्वे भी करवाना चाहते हैं. राहुल गांधी आर्थिक सर्वे की भी बात कर रहे हैं कि किन जातियों के पास कितनी संपत्ति है, ये भी तो पता चले. सर्वे से ये भी पता चल जाएगा कि देश का 10-15% जो आबादी है उसके पास सारी संपत्ति जमा है और बाकी ये जो 80-85% आबादी है वो ठन गोपाल है. तो वो सर्वे की बात कर रहे हैं और उन्होंने वहाँ पर सिस्टम की भी बात की कि ये पूरे सिस्टम से गायब हैं. तो सिस्टम के अंदर इन तबकों को लाना पड़ेगा, तब जाकर इन्हें अवसर मिलेंगे और ये आगे बढ़ पाएंगे. तो इसको वो तोड़ मरोड़ रहे हैं किरण रिजिजू, जैसे कि उनकी आदत है. अल्प बुद्धि लोगों की ये आदत होती है, या बैल बुद्धि वाले भी इस तरह से सोचते हैं. तो वो रिजर्वेशन की तरफ ले गए इस मामले को, जबकि ऐसा कुछ उन्होंने कहा नहीं है. और वो उन लोगों को भी दोष दे रहे हैं कि जो वहाँ बैठे थे और जब राहुल गांधी ने ये कहा तो उन्होंने तालियां बजाईं. तो ये उनके कष्ट का कारण है कि ये चीज़ें फैल रही हैं, लेकिन समझने की ज़रूरत है. इसको हंसी में उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, इसका मजाक बनाने की ज़रूरत नहीं है. और राहुल गांधी का अब आप जितना मजाक बनाएंगे वो आपके खिलाफ जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी अब एक यात्रा पूरी कर चुके हैं. अपने को पप्पू से वो आपका पापा बना चुके हैं. 52 सीटों से 99 पर पहुंच गए हैं और उन्होंने विपक्ष को खड़ा करके 234 सीटों पर ला दिया है. और अब बार बार अटैक से आपकी सरकार बैकफुट पर है. एक के बाद एक फैसले आपको वापस लेने पड़ रहे हैं. अभी आपको कल ही ओल्ड पेंशन स्कीम की बहुत सारी चीज़ें न्यू पेंशन स्कीम में जोड़नी पड़ गई हैं. हालांकि अभी भी उससे असंतुष्टि है लोगों की, लेकिन आपको बदलना पड़ रहा है, अपने फैसले बदलने पड़ रहे हैं. ये आपको समझना पड़ेगा कि जनता का दबाव कैसा है, प्रतिपक्ष किस तरह से बिहेव कर रहा है, लेकिन उनकी बात समझ में नहीं आ रही है. अब ये जो बात है, राहुल गांधी जानते हैं कि एक तरफ उनके निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी हैं, मोदी सरकार है, और दूसरी तरफ उनके निशाने पर नीतीश कुमार भी है, क्योंकि नीतीश कुमार ने पहली बार जाति जनगणना करवाई थी. अब जाति जनगणना करवाने के बाद वो एक तरह की खामोशी ओढ़े हुए हैं. बिहार में अगले साल चुनाव हो रहे हैं, अगर वो भी जाति जनगणना की बात करेंगे तो बीजेपी के साथ उनकी खटपट होगी, टकराव होगा, क्योंकि बीजेपी जाति जनगणना नहीं करवाना चाहती है, प्रधानमंत्री नहीं करवाना चाहते हैं, आरएसएस नहीं करवाना चाहती, क्योंकि जैसे ही जाति जनगणना के आंकड़े आएंगे सारी कथ्य हमारे सामने होंगे कि आखिरकार इस देश पर कब्जा किन जातियों का है और उन जातियों को जो बहुसंख्यक हैं उनको क्या मिल रहा है. तो ये एक पूरा जो सवर्ण मानसिकता है, अपर कास्ट जो माइंडसेट है, जो कि संघ परिवार पर काबिज है और इस सरकार पर भी काबिज है, दिखाने के लिए बेशक वो सरकार में पिछड़ों का इतने पिछड़े मंत्री हो गए हैं, या हमने यहाँ पर एक यादव को मुख्यमंत्री बना दिया है वगैरह वगैरह, ये प्रतीकात्मक चीज़ें हो रही हैं, आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया है. लेकिन असल बात ये है कि अगर ये सच सामने आया तो ये संघ परिवार का जो पूरा ब्राह्मणवादी सोच है और ब्राह्मणवादी जाल है वो टूटने लगेगा, वो ध्वस्त हो जाएगा.
और जो जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा जो पहले से गूंज रहा है वो और भी मजबूती के साथ फिर उठ खड़ा होगा। तो ये एक चुनौती जो राहुल गांधी बार बार दे रहे हैं, ये मोदी जी के लिए भारी पड़ने वाली है। नीतीश कुमार के लिए भारी पड़नी पड़ी है, क्योंकि वो अभी तक दुम दबाकर बैठे हुए हैं। वो जाति जनगणना करने के बाद अब कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, आरक्षण की सीमा को बढ़ाने के लिए कोई कोशिश करते अतिरिक्त नहीं दिख रहे हैं। वो प्रधानमंत्री से नहीं कह रहे हैं कि आप जाति जनगणना के लिए अब शुरुआत करवाइए। ये सरकार जिसे 2021 में देश में जनगणना करवानी चाहिए, जो कि हर 10 साल में होती है, उसे टालते हुए 2024 तक ले आई है, सिर्फ इसीलिए कि अगर वो जनगणना करवाएगी तो जाति का सवाल उठेगा, जाति की भी गणना होनी चाहिए, और वो उसको उस फाइल पर बैठी हुई है कि जनगणना हो ही ना। अब लेकिन कब तक आप टालेंगे? आपको तो करना पड़ेगा। अब देखिए, चिराग पासवान ने भी आज साफ कह दिया, चिराग ने साफ कह दिया कि जाति जनगणना के पक्ष में है उनकी पार्टी। एनडीए में बीजेपी से अलग सुर उनका अभी लेटरल एंट्रीज को लेकर भी था। लेटरल एंट्री के जरिए जो नियुक्तियां कर रही थी, जो वापस लेनी पड़ गई है मोदी सरकार को, उस मामले में भी उनका अलग रुख था। और अभी जो क्रीमी लेयर और कोटा विद इन कोटा की बात हो रही है, वो भी मामले में सरकार को एकदम से स्टैंड लेना पड़ गया। जब एकदम से दबाव पड़ा तो उसको कहना पड़ा कि ये इसकी क्रीमी लेयर की हमारे संविधान में किसी तरह की व्यवस्था नहीं है, इसलिए उसका तो सवाल ही नहीं उठता है। तो कोटा विद इन कोटा, क्रीमी लेयर, इन सब के मामलों में इस सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ रहा है, क्योंकि विपक्ष तो दबाव डाल ही रहा है। जो उनके सहयोगी दल हैं उनकी तरफ से भी दबाव पड़ता जा रहा है। चिराग पासवान की तरफ से दबाव पड़ रहा है। नीतीश कुमार बेशक अभी न बोले हों, लेकिन अंदर अंदर वो भी बेचैन होंगे, वो भी रास्ते ढूंढ रहे होंगे कि कैसे अपनी जो मांग है उन तक पहुंचाएं और मतदाताओं को बताएं कि हम इस मसले पर कुछ कर रहे हैं। नहीं तो ये उनके खिलाफ जाएगा, उनका चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। और एनडीए में और भी ऐसे घटक दल हैं जो पिछड़ों, दलितों की नुमाइंदगी करते हैं, उन्हें भी आगे आने पड़ेगा। तो ये एक तरह की घेरेबंदी हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। ये और बात है कि बहन मायावती के सुर अलग हैं। बहन मायावती सरकार पर दबाव बनाने के लिए जाति जनगणना के बजाय वो कांग्रेस से सवाल पूछ रही हैं, वो राहुल गांधी से सवाल पूछ रही हैं कि जब आप सरकार में थे तब आपने क्यों ऐसा नहीं किया। सरकार में थे तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई होंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर विपक्ष में है तो वो सवाल बंद कर दें, उठाना बंद कर दें या उस एजेंडे को भूल जाएं। तो ये एक मायावती फिर गलती कर रही हैं। उनका अपना वोट बैंक धराशायी हो चुका है, खिसक चुका है। लगातार पिछले 3 चुनावों में उनको नुकसान होता जा रहा है, लेकिन वो अपने भाव भंगिमाओं से, अपने बयानों से, अपनी करनी से वो बीजेपी के साथ खड़ी नज़र आ रही हैं। और इस मामले में भी अगर वो बीजेपी के साथ खड़ी नज़र आई तो उनका और नुकसान होगा। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन पता नहीं, हो सकता है कि वो बीजेपी के किसी तरह से के दबाव में हो, मोदी जी के दबाव में हो, कुछ और मामले हों जिनकी वजह से वो दबाव में हों, या फिर ये जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी का जो गठजोड़ हुआ है और उसके जो परिणाम उत्तर प्रदेश में आए हैं, उसी से वो घबराई हों और वो इनका विरोध कर रही हूँ कि ये और आगे ना बढ़े। क्योंकि अब विधानसभा चुनाव होंगे 27 में। अगर इस तरह के मुद्दे बढ़ते रहे और पोलराइजेशन होता रहा जातियों के आधार पर, तो इनकी पॉलिटिक्स मजबूत होगी, मायावती की पॉलिटिक्स कमज़ोर होगी। तो ये मायावती के लिए खतरनाक संकेत है। लेकिन मायावती का इस समय इस जाति जनगणना के खिलाफ तो वो भी नहीं जा सकती, वो भी नहीं बोल सकती। बेशक वो अटैक इधर कर रही हों, उन्हें जहाँ करना चाहिए वहाँ अटैक न कर रही हों, लेकिन फंसी वो भी हैं। तो लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मुसीबत में कोई फंसा है तो वो नरेंद्र मोदी फंसे। और अगर वो एक तरह से ये कहना चाहिए कि उनके गले में अटक गया है। अगर वो जाति जनगणना के आदेश देते हैं तो ये विपक्ष की एक भारी जीत होगी, राहुल गांधी की एक भारी जीत होगी।
क्योंकि इस मुद्दे को उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया, हर तरफ से इसको प्रचारित किया है और सरकार को बैकफुट पर लाया है और अब मजबूर कर रहे हैं। और अगर मोदी जी इससे पीछे हटते हैं, वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, जाति जनगणना नहीं करवाते हैं, तो उन पर ये आरोप लगेगा कि वो आरक्षण विरोधी हैं, वो पिछड़े दलित आदिवासियों के विरोधी हैं, क्योंकि उनकी वो सही गणना नहीं करवा रहे हैं, उनकी सही स्थिति का आकलन नहीं करने दे रहे हैं ताकि उनको उनकी हिस्सेदारी मिल सके, यानी उनकी हिस्सेदारी में वो रोड़ा अटका रहे हैं। तो अब जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो एक बहुत बड़ा मसला बन गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये उनको भारी पड़ेगा। आने वाले जो सत्र हैं, लोकसभा के संसद के सत्र हैं, उनमें ये चीज़ें और भी तत्परता से उठाई जाएंगी और मोदी सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। ऐसी स्थिति में मोदी जी क्या करेंगे, कब तक बचेंगे? तो उन्हें ये कड़वी दवा तो खुद भी खानी पड़ेगी, अपनी पार्टी को भी खिलानी पड़ेगी और संघ को भी खिलानी पड़ेगी। अब इसमें वो आपदा में अवसर ढूंढ लें, ये उनकी राजनीतिक चतुराई होगी कि वो उसे कैसे करते हैं। और लेकिन ये तो है कि पहल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने ले ली है और कई लोग कह रहे हैं कि ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स राहुल गांधी कर रहे हैं। बिल्कुल हर पार्टी करती है, लोकतंत्र तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स से ही चलता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी ये जो कुछ कर रहे हैं वो खुद प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर वो पिछड़े वर्गों की, दलितों की बात कर रहे हैं इतनी शिद्दत के साथ, तो वो खुद को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देख रहे हैं। वो किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएंगे जो इन तबकों से आ रहा हो, इन तबकों का प्रतिनिधित्व करता हो। ये भी एक बड़ी चुनौती होगी मोदी जी के लिए और उनकी सरकार के लिए कि ओबीसी का प्रधानमंत्री, हालांकि वो ओबीसी भी क्वेश्चन के घेरे में कि आप कब ओबीसी बने, जन्म से ओबीसी थे या प्रमाण पत्र वाले ओबीसी हैं, ये अपनी जगह एक सवाल बिल्कुल बना हुआ है। लेकिन राहुल गांधी जब पक्के ओबीसी या दलित के किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर ले जाते दिखेंगे तो भारत की राजनीति ही बदलती दिखेगी और इस जाति जनगणना से काफ़ी बदल जाएगी। और इस सवाल को ही राष्ट्रीय एजेंडे में लाकर राहुल गांधी ने राष्ट्रीय राजनीति को काफ़ी हद तक बदल डाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।